रूस यूएस पर वर्ल्ड सोशलिस्ट वेबसाइट ने एक बड़ा दावा किया है कि फिनलैंड के नाटो सदस्य बनने से एटमी युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। रूस यूएस में सीधे टकराव का खतरा बढ़ने लगा है। तो क्या फिनलैंड अब से चंद घंटों बाद आधिकारिक रूप से नाटो का मेंबर होगा? इसका मतलब है कि चंद घंटों बाद रूस की सीमा पर नाटो फोर्स की तैनाती हो जाएगी। हालांकि पुतिन फिनलैंड को लेकर उतने चिंतित तो नहीं दिख रहे, लेकिन रूस के अंदर जारी हलचल बता रही है कि इस बार फिनलैंड और रूस के बीच समर वॉर छिड़ सकती है और इस वॉर का पूरा प्लान क्रेमलिन ने तैयार कर लिया है, जो कि सार्वजनिक भी हो चुका है। आगे आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। फिनलैंड की नाटो मेंबरशिप से महाविनाश कैसे हो गया है फिक्स। दुनिया के विनाश की शुरुआत होने का नया केंद्र फिनलैंड। रूस से अदावत का एक सदी से भी पुराना इतिहास वाला वो देश जिसने कभी रूस के सामने घुटने नहीं टेके। बल्कि इस देश का नेतृत्व करने वालों ने हमेशा रूस से मुकाबला करने के लिए अपने देश को मजबूत बनाया। प्रधानमंत्री सना मारिन ने भी नेटो की सदस्यता का रास्ता तय करके रूस के खिलाफ ऐसी ही मजबूती दिखाई। लेकिन इस बार रूस के खिलाफ उठाए गए इस कदम से महाविनाश फिक्स हो गया। और इसका सबूत है फिनलैंड को केंद्र मानकर रूस की तरफ से शुरू हुई न्यूक्लियर जंग की तैयारी। आखिर किसने किया रूस की न्यूक्लियर जंग की तैयारी का खुलासा और क्या होगा फिनलैंड को लेकर रूस का अगला कदम, इसे विस्तार से देखिए। नेटो देशों के विरुद्ध तय हुआ न्यूक्लियर युद्ध। रूस का वॉर प्लान जारी, विंटर वॉर से बड़ी तैयारी। और प्लान यह है कि रूस सबसे पहले उस सीमा को सील करेगा जहां से नेटो की सेना रूस या उसके सहयोगी देशों में दाखिल हो सकती है। जिसमें सबसे पहला नाम है बेलारूस, जहां न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती का ऐलान पुतिन पहले ही कर चुके हैं। प्लान के तहत कहां होगी तैनाती, पहले इसे भी जान लीजिए। बेलारूस के साथ नेटो मेंबर पोलैंड 418 किलोमीटर सीमा साझा करता है। वहीं यूक्रेन के साथ बेलारूस की यह सीमा 1000 किलोमीटर है, जबकि लिथुआनिया से लगी सीमा 678 किलोमीटर और लातविया की सीमा 172 किलोमीटर है। इन सीमाओं को न्यूक्लियर मिसाइल से पहले सील किया जाएगा। इसके बाद रूस कैलिनिनग्राद के बेस को नेटो के खिलाफ एक्शन के लिए ऑपरेशनल रखेगा और इस योजना के तहत अगले कदम के लिए आगे बढ़ेगा। और ये कोई आकलन नहीं है, बल्कि रूस की तरफ से जारी हुए प्लान का एक हिस्सा है, जिसे बेलारूस में रूस के राजदूत ने सार्वजनिक किया है। रूसी राजदूत बोरिस ग्रिजलोव के मुताबिक 1 जुलाई तक व्लादिमीर पुतिन के ऐलान के अनुसार ही बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों के भंडारण की सुविधा तैयार होगी, जिन्हें पश्चिमी सीमा पर लाया जाएगा ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो। इन शब्दों के दूसरे मायने ये हैं
कि रूस नेटो की सीमा के पास न्यूक्लियर हथियारों को तैनात करेगा। जिसमें फिलहाल बेलारूस पहली प्राथमिकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ सहयोगी होने के नाते होगा, क्योंकि रूस खुद की सुरक्षा के लिए और बड़ा कदम उठाएगा। सवाल ये है कि रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा किस सीमा पर खड़ा हो रहा है? क्या यूक्रेन की सीमा पर ही खतरा ज्यादा बड़ा है या फिर ये खतरा अब डाइवर्ट हो चुका है? इसका जवाब रूस के न्यूक्लियर तैनाती के प्रोग्राम से मिलता है और जवाब ये है कि रूस के लिए सबसे बड़ा खतरनाक सीमा अब पारंपरिक दुश्मन फिनलैंड की है। यही कारण है कि रूस का फोकस भी अब फिनलैंड पर ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन के जिस कदम से रूस को खतरा महसूस हो रहा था वो फिनलैंड उठा चुका है।